सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था यार। आज रात हो चुकी है और मैंने आज फैमिली डे भी किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली डे रहा। मैंने लोगों को गाना गवाया, राइट। अंताक्षरी खिलाई है आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही मज़ा आया आज के सेशन में, राइट। और आज मैंने एक बुक पढ़ रहा था यार, उसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। मुझे लगा ये ब्लॉग में शेयर करने चाहिए क्योंकि ब्लॉग को कुछ वैल्यूएबल बनाना बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते बातें नहीं करना मुझे मज़ा आता, राइट। सो आज मैं जो बुक पढ़ रहा था उसका नाम था मास्टरिंग द रॉकफेलर हैबिट, राइट। और उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, मैंने वो लिख लिए हैं ताकि आपको बताना मेरे लिए आसान रहे, राइट। तो उन्होंने बोला मास्टरिंग के लिए, किसी भी चीज़ में ग्रोथ हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। और एक्सप्रेस मोड हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो इसमें एक बिजनेस का एग्जांपल दिया गया है कि वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, इवन दो मार्केट में कोई भी और कॉम्पिटिटर नहीं था सेम बिजनेस ब्रांड के अंदर, राइट। बट फिर भी बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, एम्प्लॉयज बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करते थे, चलते फिरते लड़ते रहते थे, राइट। और बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था और मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर ना होने के बावजूद अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है यानी बहुत बड़ी गड़बड़ है, राइट। तो उन्होंने बताया कि यार 2001 से पहले जितना बिजनेस कम था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट 2001 के बाद में ग्रोथ मोड आया कंपनी के अंदर। और वो ग्रोथ मोड आने के लिए जो मैनेजमेंट था उसने 3 रुकावटों पे ध्यान दिया। सबसे पहली जो रुकावट आई थी, उन्होंने एग्जीक्यूटिव टीम खड़ी करी लीडर्स की, राइट। लीडर्स इन द सेंस कि जो लीडर्स अपने जो उनके नीचे काम करते हैं लोग, वो उनमें सही तरीके से काम को बांट पाएं और वो काम निकलवा पाएं, राइट। क्योंकि काम निकलवाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरा, स्ट्रक्चर और सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया। जो स्ट्रक्चर और सिस्टम पहले नहीं था, उन्होंने स्ट्रक्चर और सिस्टम क्रिएट किया। हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया और हर चीज़ को सिस्टमैटिक बना दिया ताकि लोगों के लिए काम करना आसान हो जाए और जो आउटपुट आए वो बहुत अच्छा है, राइट। और उन्होंने बोला कि हमने मार्केट में नॉलेज निकाली कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, राइट। तो जो डिमांड हो उसी की सप्लाई करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो ये चीज़ उन्होंने बहुत बढ़िया करी। और उन्होंने बोला कि की इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप इनिशिएटिव क्या लेने वाले हैं, मतलब आपने जो 1 साल तक काम किया है उसमें आपने क्या चीज़ें हासिल करने वाले हैं, वो सब इनिशिएटिव्स के अंदर आते हैं। अब आप ये इनिशिएटिव, कुछ लोगों की आदत होती है कि ना लेना, राइट, कोई भी रेजोल्यूशन ना क्रिएट करना। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप रेजोल्यूशन नहीं क्रिएट करते तो एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे कि आपने 2022 के अंदर कितनी बार गाड़ी सही तरीके से चलाई है या नहीं चलाई है, राइट। कितनी रेड लाइट जंप करी है आपने। तो ये जवाब इसका आपको नहीं पता होगा, राइट। इनिशिएटिव में नहीं आता। और उन्होंने बोला कि आपको हर एक एक्शन आप जो लेते हैं वो की इनिशिएटिव में आता है। आप क्या एक्शन लेने वाले हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, वो भी बहुत मैटर करता है। डेली हर एक चीज़ को चेक करना बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द वीक और ऐसे करके बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या क्या काम किया है वो नोट करना बहुत मैटर करता है, राइट। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि 5 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करती हैं, राइट। और उसके बाद में उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ बताई, 7 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताई जो हर एक बिजनेस में आती हैं और उसकी वजह से बड़ा बिजनेस गिर जाता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है कि उन्होंने ये समझना ज़रूरी है कि आपसे बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर है। सेम बिजनेस के लिए, सेम ब्रांड के लिए आपसे बड़ा जो ब्रांड है वो मार्केट में अवेलेबल है और वो आपको कभी भी ऊपर नहीं आने देगा। तो आपको ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे आप भी एक बड़ा ब्रांड बन पाए और आपको मार्केट से कोई बाहर निकाल के ना फेंक पाए, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो राइटर हैं वो बोलते हैं, जॉन डी रॉकफेलर के बारे में बात हुई है, तो हैबिट डेवलप करा रहे हैं वो। सेकेंड जो पॉइंट था उसमें था कि फाइंडिंग की प्लेयर फॉर योर कंपनी। अपनी कंपनी के लिए की प्लेयर ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई हर काम आप खुद नहीं कर सकते। आपको किसी ना किसी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो वो काम आप जो कर रहे हैं वो करके दे आपको, तभी आप एक बड़ा प्लेयर बन पाएंगे मार्केट के अंदर। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला इकोनॉमिक इंजन सही होना बहुत ज़रूरी कंपनी का। मार्केट और इकोनॉमी को देख के भी चलना पड़ता है कि मार्केट में आज की डेट में मंदी तो नहीं छाई हुई है जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस में मार्केट में मंदी छाई हुई है जो बिजनेस आप कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप ब्रेक ले लें, उस टाइम पे आप कुछ चीज़ें और ऐड करें और फिर से जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये सही टाइम है आप दोबारा से स्टार्ट कर दें, राइट। बहुत सारे बिजनेस ऐसा करते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगे, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बना के बैठे हैं, आप सबसे बेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, आपको कॉपी करने वाले लोग आ जाते हैं मार्केट में और वहाँ पे आप फंस जाते हैं क्योंकि सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको मार्केट में कॉपी करने वाले लोग आए आप अपने आप को डेली बेहतर बनाएं
कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया करते रहें, राइट। तभी आपकी मार्केट में यूनिकनेस बनी रहेगी और बड़े से बड़ा कॉपी करने वाला भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा, राइट। पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए मनी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आप मनी रेज करें चाहे कुछ भी करें, आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, राइट। छठा पॉइंट उन्होंने बोला, until you get ahead, right, you will not be able to make money। आप पे लोग भरोसा तभी करते हैं जब आप लोगों को रिजल्ट, मार्केट में रिजल्ट क्रिएट करके देते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़ता है, उसका नाम फैलता है, तभी आप मनी रेज कर पाएंगे। और आज के डेट में मनी रेज करना बहुत बड़ा बिजनेस, ये भी अलग लेवल का खेल हो रखा है, राइट। तो सातवां पॉइंट उन्होंने बोला था, जो राइटर ने उसमें जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी है, राइट। तो ये पॉइंट मुझे जो समझ में आया कि समटाइम्स यू नीड टू स्टे बैक। कुछ समय ऐसे होते हैं कि आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं होते हैं। उस टाइम पे आपको बहुत शांति से, धैर्य से काम लेने की जरूरत होती है। एकदम से फ्रंट फुट पे नहीं खेलना, कभी कभार बैक फुट पे खेलना भी जरूरी होता है। और जैसे ही मौका मिले फिर फ्रंट फुट पे आ जाएं। और ये थी इस बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज ही पढ़े हैं और ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को ना नॉर्मल व्लॉगिंग में इतनी मज़ा नहीं आया, बट ये बुक व्लॉगिंग करना मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो ये बुक व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बड़ा मज़ा आता है और मेरी ये हैबिट बनने वाली है। मुझे बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, राइट। सो ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मन में कोई भी सवाल आए, कोई भी शक शुबा हो तो प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ में कमेंट्स में, राइट। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए, बुक व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड इवनिंग अहेड। थैंक यू सो मच।